नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारती बिग स्कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाज़िया निसार। नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी, रिपब्लिक के बिग स्कैश स्टूडियो से बड़ी खबरों पर नजर लगातार। सुशांत के दोस्त बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश हिवारकर ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें गणेश हिवारकर ने कहा कि मुझसे आप 10 साल बाद भी पूछेगा तो मैं मानूंगा नहीं, सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता। जी हाँ, ये बात मानने को तैयार नहीं है उनके दोस्त, उनके जानने वाले कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। लगातार ये बात कही जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकता है। हिवारकर ने हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज से बात की है और बड़े खुलासे किए हैं। आपको सुनवाते हैं आखिर क्या कुछ कहा। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि उनको कभी डिप्रेशन था या किसी इस तरह का कृत्य वो कर सकते। आज नहीं, मुझे आज से 10 साल बाद भी पूछिए, मैं यही कहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन कभी आ ही नहीं सकता उसको। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। सुशांत सिंह राजपूत और डिप्रेशन दोनों बिल्कुल ही अपोजिट वर्ड है। उसको कभी डिप्रेशन ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता था। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा, वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा किस्सा है, सुशांत के लिए भी बड़ा चीज़ था वो, क्योंकि वो जिस दिन मुंबई आया था उसके अगले दिन मेरा क्लास ज्वाइन किया था। तो 1-1.5 महीने बाद मुझे पता चला, जब वो मेरे क्लास में स्टूडेंट था, कि वो शामक दावर से ट्रेन होके आया हुआ है। तो उसका क्योंकि डांसिंग बहुत अच्छा था उसका, तो मैं भी उससे सीखता था और मैं भी उसको सिखाता था। तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो उन्हीं दिनों में मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था, मेरे क्लास की। तो उसने मुझे एक्चुअली मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं बहुत डिप्रेशन में था, मैं बहुत ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे सुसाइड के। तो मैंने ये चीज़ सुशांत से डिस्कस की, तो सुशांत वॉज वेरी सीरियस। अचानक 6 बजे मैंने उसको बात बताई, 6:15 बजे मेरे घर आया, 15 मिनट्स के अंदर मेरे घर आया। 12 बजे तक रात को मुझे समझाया कि ये सब नहीं होता है, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जिसकी वजह से कोई भी इंसान कभी सुसाइड करे। और उसने ये चीज़ पूरी अच्छे से समझाई, वो ये भी यकीन दिलाया, उसको पता था कि सुसाइड करने वालों की मेंटली कंडीशन क्या होती है, उसके दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहती है। तो उसने यही बताया कि वो लड़की से मैं हाँ करवा के रहूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगले दिन सुबह 6 बजे क्लास ओपन होता है, वो 15 मिनट्स पहले आया, वो लड़की को पहले बुलाया और क्लास ख़त्म होने के बाद मुझे और उस लड़की को उसके घर लेके गया, उसको हाँ करवाया। और जब लड़की ने ये शर्त रखी थी कि मुझे लड़का सेटल चाहिए, तो उसने मेरे करियर में मुझे हेल्प भी की 6 महीने तक। मेरे ब्रोशर छपवाए, पोस्टर्स छपवाए, उसके मेरे फ़ोटोग्राफ से मैं आपको शेयर करूंगा, उसके फ़ोटोग्राफ छपवाए, पोस्टर, मेरे क्लास के बैनर्स खुद शॉप के सामने खुद लगवाए उसने। हर तरह से हेल्प किया। मेरे पास 5 या 6 स्टूडेंट्स थे स्ट्रगल टाइम पे, उसने 150 स्टूडेंट्स तक लेके गया और हर तरह से हेल्प की। तो वो उसके आजू बाजू रहने वालों को भी सुसाइड नहीं करने दे सकता था, तो उसका करना तो बहुत दूर की बात है। गणेश जी, आपका कब तक संपर्क रहा? 2007 की आपने अभी बात बताई, आपकी काफ़ी मदद भी की उन्होंने बताया, तो किस तरह का रिलेशनशिप था और कितने साल आप जुड़े रहे? क्या बीच में कोई डिस्कनेक्शन हुआ? नहीं, मैं 2019 छिछोरे जब रिलीज़ हुई तब तक मैं उसके कनेक्शन में था। फिर अचानक उसने नंबर चेंज किया और बहुत सारे लोगों से डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन इस बीच ध्वनि फिल्म रिलीज़ हुई थी, तब तक मैं मिल रहा था उससे। उसके बाद फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे बातें होती थी, तब तक भी कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा था। हालांकि वो बहुत बिजी हो गया था, लेकिन फिर भी अपने पुराने दोस्तों को मिलता था और टाइम देता था जितना वो दे सकता था। कई उसकी बर्थडे पार्टीज़ में भी सेलिब्रेट हुआ है, ऐसा टाइम देता था। जब तक आपकी बात हुई गणेश जी, तब तक कभी कुछ ऐसा लगा कि कहीं वो परेशानी में है या कभी कोई ऐसी चीज़ आपसे शेयर की हो, क्योंकि आपके काफ़ी? हालांकि वो 2-3 साल छोटा था मुझसे, लेकिन दोस्ती का रिलेशन था। और जब 2007 में वो इतना मुझे जब सुसाइड से निकाल सकता था, वो इतना पॉजिटिव था, तो ध्वनि फिल्म रिलीज़ होने तक तो मैं उसको देख रहा था कि वो अब इससे 10 टाइम्स बेटर और पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि उसको जो चीज़ें चाहिए थी उसको सारी मिल चुकी थी। वो उसके सपने और भी बड़े थे और वो और प्रोग्रेस करने की तरफ बढ़ रहा था। बस वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता था। और हमें कभी भी बात से ऐसा लगा नहीं, कभी भी नहीं लगा कि वो नेगेटिव में है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ हो रही है। गणेश जी, जब भी आपसे उनकी वार्तालाप होता था, जब भी आपका कनेक्शन, आप बात करते थे, फ़ोन पे करते थे, क्या किस तरह की बातें वो करते? मैक्सिमम 90% उसकी जो बातें थी
वो थी करियर से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, पॉजिटिविटी से रिलेटेड, और सिर्फ उसके नहीं हमारे भी। वो जो उसके सामने रहता था उसको भी बोलता था कि तू करियर से ऐसा कर, तू अपने करियर में ऐसा कर, तू इस तरह से मोड ले ले।